रावण वध के बाद लंका की धरती पर रावण का अंत हो चुका था। वानर सेना में उल्लास था, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और धर्म की विजय घोषित हुई। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और अपने हृदय में सीता माता से मिलने की इच्छा जागृत हुई। किंतु उसी क्षण उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता को बुलाओ, क्योंकि आज उनकी पवित्रता समस्त संसार के सामने सिद्ध होनी चाहिए। जब सीता माता राम के सम्मुख आई तो राम ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने रावण का वध धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किया है, किंतु सीता, तुम इतने दिनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही। समाज और प्रजा के सामने तुम्हारी पवित्रता सिद्ध होना आवश्यक है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये सुनकर वानर सेना और उपस्थित देवगण मौन हो गए, परंतु सीता माता का मन अटल और शांत था। सीता माता ने कहा, हे रघुनंदन, मैं सदैव आपको ही अपना पति मानती आई हूँ। मैंने स्वप्न में भी किसी अन्य का स्मरण नहीं किया। यदि मेरा मन, वचन और कर्म सदैव शुद्ध रहा है तो अग्निदेव मुझे सुरक्षित बाहर लाएंगे। उन्होंने बिना किसी भय के अग्नि परीक्षा देने का संकल्प लिया। मंच तैयार हुआ। एक विशाल अग्निकुंड में ज्वालाएं प्रज्वलित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सीता माता ने हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया और अग्नि की लपटों में प्रवेश कर गईं। सभी ने आश्चर्य से देखा। उनकी देह पर ज्वालाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। अचानक अग्नि की लपटों से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सीता माता को अपनी गोद में लेकर राम के चरणों में प्रस्तुत किया और कहा, हे रघुकुल नायक, सीता पूर्णतया पवित्र हैं। उन्होंने कभी भी रावण को अपने मन में स्थान नहीं दिया। उनकी मर्यादा, पवित्रता और धर्मनिष्ठा अद्वितीय है। अब इन्हें बिना संकोच स्वीकार कीजिए। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फोल्डेड हैंड से अग्निदेव को प्रणाम किया और सीता माता को सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया। राम ने कहा, मैं जानता था कि सीता सदैव पवित्र हैं, पर ये परीक्षा इसलिए थी ताकि संसार के समक्ष उनकी मर्यादा सिद्ध हो सके। वानर सेना ने जय श्री राम, जय सीता माता के नारे लगाए। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। उस दिन लंका की धरती पर केवल एक ही संदेश गूंजा, धर्म की सदा विजय होती है। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ और शीघ्र ही भगवान राम ने अयोध्या लौटने की तैयारी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में राम सीता का अयोध्या आगमन और राजाभिषेक।